नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सब ये कुछ अमराज ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक मुसलमानों से कभी नहीं रहा। मुसलमान को कई सौ साल तक एक केस भी ऐसा नहीं था जिसमें कोई शुगर हुई हो, किसी की मैदा और आंतें खराब हुई हों। ये स्पेन की भी हिस्ट्री है जो हिस्पानिया था, और अरब तमाम ममालिक शरीर शामिल है जिसमें मुगलों की और दीगर की हुकूमत रही। बहुत से अमराज आए, हल्के फुल्के अमराज पाए जाते थे, सीवियर अमराज, इसलिए कि इस्लाम जहाँ नमाज रोज़ा और हज ज़कात का एक निज़ाम दे रहा है, जिहाद का एक निज़ाम दे रहा है, वहीं साथ साथ वो सेहत का पूरा प्रोग्राम दे रहा है। और जब तक मुसलमान उसके साथ अटैच रहे, उनके दरमियान में कोई तबीब, कोई नामवर तबीब ही हमारे मौजूद नहीं है। जिन तबीब कोई नहीं था, साइंसदान थे, तिब्बी साइंसदान हमारे थे, लेकिन मुआलिजीन नहीं पाए जाते हमारे यहाँ, क्योंकि हम बीमार ही नहीं होते थे। तो आज ये जो अमराज का जिसमें एक एड्स एक ऐसा मर्ज़ है, आपने बताया कि सिंध में फैल रहा है, और ये बड़ी एक बैकग्राउंड इसका बड़ा तल्ख़ है कि सिंध में ये आया कहाँ से, और इसी तरह से ये पेशावर में फैल रहा है, और मुलेखा जो इलाके हैं, और इवन पंजाब के अंदर इलाकों में भी है। जी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी जो तादाद है, वो यकीनन आपने सही कहा कि सिंध के अंदर है, और ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एड्स को फैलाया गया वहाँ पर। और इसमें उनका हिस्सा है ये जो टीवी चैनल्स पर जो अदाकाराएँ काम करती हैं। इसके बारे में मैंने पूरी रिपोर्ट ली है इस प्रोग्राम के करने से पहले। तो मेरे एक पेशेंट हैं जो कि एक खुफिया एजेंसी से उनका ताल्लुक है, माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहते हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब बात बताई कि ये जो कराची में जो एम्बेसियाँ हैं मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की और दूसरे वेस्ट की, ये अदाकाराएँ जो टीवी की हैं, उनका ज़्यादातर का ताल्लुक सिंध से है। वो ज़्यादातर सिंधी अदाकाराएँ हैं। वो एम्बेसियों में उनको बुलाया जाता है, और एम्बेसियों का स्टाफ अक्सर एड्स ज़्यादा स्टाफ बैठा होता है, या वो एड्स ज़्यादा स्टाफ बुलाया गया और उनके अंदर फैलाया गया। जिनमें एक बहुत मशहूर वाक़या एक जो डांसर थी सिंध की, उसका अभी कुछ अर्सा पहले हुआ, जो एड्स का शिकार थी। वो पूरा एक वाक़या सबके सामने है। तो साथ जिस तरह एम्बेसीज़ के ज़रिए से ये चीज़ पाकिस्तान में फैलाई गई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब तक मुसलमान अपने आप को इस्लाम की हुदूद में रखेगा, तो वो तबाहियों से महफूज रहेगा। सबसे बड़ा तोहफ़ा इस्लाम उनको ये देता है। अब एड्स की हम बात करते हैं, तो एड्स का कोई इलाज आज तक मुमकिन नहीं हो सकता। कोई एक मरीज़ ऐसा नहीं है जो जिनके बारे में बताया गया है, वो एक थेरेपी निकाली गई थी, और उस थेरेपी के बारे में ये बताया गया कि इस थेरेपी के करने वाले शिफ़ायाब हो जाते हैं। वो सिर्फ़ वो कमर्शियल प्रमोशन थी। जब रियलिटी जानी गई तो मालूम हुआ कि वो फ़ेक था सारा, जो कि जर्मनी और यहाँ पर मिशिगन यूनिवर्सिटी के ताउन से वो इलाज निकाला गया था, लेकिन वो फ़ेक था। तो इसका कोई इलाज फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, अब साइंस खामोश है। और अब इस ऐसे में अगर कोई शख्स एड्स का शिकार हो जाए, तो वो अपने कफ़न-दफ़न की तैयारी खुद शुरू कर देता है। यूरोप वाले तो वैसे भी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा के लिए वो इश्यू नहीं होता, होते भी तन्हा हैं। वो किसी खैराती इदारे को अपनी जायदाद उनके नाम कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे कफ़न-दफ़न का आप इंतज़ाम रखें, मेरी मौत बस करीब है, 6 महीने, पहले 6 महीने में, आजकल कुछ हाँ। थेरेपीज़ आ गई है तो 2 साल तक का अरसा मिल जाता है। बहरहाल उसको दुनिया छोड़कर जाना है, और आगे जो सज़ाएँ उसके लिए हैं वो अलग है, क्योंकि उसने ना सिर्फ़ खुद बदचलनी का शिकार हुआ, बल्कि बहुत से लोगों को इसमें मुब्तला किया। और इंसानों को किसी भी खराबी में मुब्तला करना, आगे जो इंसानों का खालिक बैठा है, जिसके पास जाना है मरकर, वहाँ सज़ाएँ उसने तैयार की हुई हैं, और सज़ाओं का लामुतनाही सिलसिला शुरू होता है। और ये अलग बात कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से किसी को माफ़ कर दे। इसका इसकी अलामात इसकी कोई अलामत नहीं होती। बहुत आखिर में जब लास्ट स्टेज शुरू होता है, तो कुछ अलामत ज़ाहिर होती हैं, जिससे मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है। वो अलामत ये कि वो जो काम करने के लिए कोशिश करता है, और 1-2 मिनट के बाद उस पर शदीद थकावट तारी होती है, वो बैठ जाता है या वो लेटने की कोशिश करता है, और वो लंबी वॉक नहीं कर सकता, वो कोई भारी चीज़ नहीं उठा सकता। उसके जिस्म में जगह-जगह दर्द होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, जिसमें लिम्फेटिक नोड्स होती हैं, वो सारी आहिस्ता-आहिस्ता स्वेल करनी शुरू हो जाती हैं, और जब उसके जिस्म में उसकी स्किन के ऊपर वो स्वेल होके निकलती हैं, तो वो इस हवाले से जाता है किसी मालिश के पास, एक्सपर्ट के पास, जो उसके टेस्ट कराते हैं। 4 किस्म के टेस्ट होते हैं जो ब्लड लेकर टेस्ट किए जाते हैं। वहाँ से डिटेक्ट होता है कि ये एड्स है। एड्स ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी का सिलसिला है,
यानी जिस्म का निज़ाम गुस्से में, जिस्म की फ़ौज गुस्से में आप ही के जिस्म पर हमला हो जाए। इससे पहले भी हम ऐसे अमराज़ का ज़िक्र कर चुके हैं, लेकिन उनमें सबसे शदीद मर्ज़ वो एड्स है। और इतना गुस्सा होता है, इस एग्रेशन होती है इस मर्ज़ की, कि किसी दवा को कबूल नहीं करने देता जिस्म, और आखिरकार वो जिस्म को ख़त्म कर देता है। इससे हमारे जो मज़हबी अफ़राद हैं, ना सिर्फ़ मुसलमानों के, बल्कि एक बार तो पोप ने भी कहा था कि ये अल्लाह ताला का अज़ाब है, ये एड्स नहीं है। ऐसे लोग बदचलनी से अपने आप को बचाएँ। रोम में अक्सर, जो वेटिकन सिटी से, पोप भी ये इस बात के इशारे देते रहते हैं, लोगों की इस्लाह करते रहते हैं।